29 सालों के बाद यानी कि 1996 के बाद में एक नया रिकॉर्ड बन गया है और वह रिकॉर्ड जो बना है अच्छा नहीं बना है, निगेटिव में है। शेयर मार्केट की मैं बात कर रहा हूं। शेयर बाजार में पिछले 29 सालों के बाद जो मंदी दिखाई दे रही है, पिछले 29 सालों के बाद ये रिकॉर्ड बना है, रिकॉर्ड टूटा है जिसे कहते हैं। अगर आज हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 420 पॉइंट माइनस आके यानी कि 1.86% की गिरावट दर्ज हुई और 22,125 पे बंद हुआ। और सेंसेक्स की बात कर लें तो सेंसेक्स 1.9% टूट गया, लगभग 2% टूट गया और 1414 पॉइंट गिरे हैं और ये 73,192 पर बंद हुआ है। बीएसई में आज की तारीख में ही तकरीबन 9.25 लाख करोड़ रुपए का निवेशकों का नुकसान हो गया, पैसा डूब गया। फरवरी 2025 यानी कि फ्राइडे को, आज 28 फरवरी को आखिरी ट्रेडिंग डे, ये गिरावट जिस तरह की आई है, जिस तरह से खूनम खच्चर हुआ है, वाकई निवेशक खून के आंसू रो रहे हैं कि वो करें तो करें क्या। ना जाने कितने लोग तो बेच बेच के पहले ही भाग चुके हैं और आज जिस तरह से स्थिति बनी है, जिन्होंने अपना कहते हैं ना दिल मजबूत कर रखा था, उनका पता नहीं क्या हुआ होगा, आज किस हालात में वो बेचारे होंगे। और ये पिछले 5 महीने की लगातार 5वें महीने आज ये गिरावट दर्ज हुई, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी लगातार। और ये तभी कह रहे हैं कि 96 के बाद में ये हम डेटा देख रहे हैं जिस तरह का गिरावट है। आईटी और टेलीकॉम सेक्टर अकेले ही बात करें तो 4% से अधिक उनमें ही गिरावट आ गई है। एनवीडिया के जो नतीजे आने थे, उन नतीजों के चलते अनुमान लगाया जा रहा था, उस अनुमान से भी गए गुजरे नतीजे आ गए, जिसकी वजह से रातों रात 8.5% एनवीडिया के भी शेयर में घाटा आ गया। और सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स 30 शेयर्स में से 29, यानी सेंसेक्स में जो 30 शेयर थे उसमें से 29 लाल निशान पे बंद हुए। और निफ्टी 50 की बात करें तो 50 में से 45 लाल निशान पर बंद हुए हैं। और जो हरे निशान पे रहने वाले हैं वो एचडीएफसी, श्रीराम फाइनेंस, कोल इंडिया, ट्रेंट और हिंडाल्को, ये मात्र 5 शेयर हैं जो हरे निशान में हैं निफ्टी के, अदरवाइज 45 शेयर लाल में हैं। 4082 शेयरों में आज कारोबार हुआ है और 4082 शेयरों में 4082 में 3218 शेयर्स नीचे लाल निशान, मात्र 774 शेयर हैं वो ऊपर उठे हैं, हरे निशान पे गए हैं। अगर हम इसमें से और देखें तो जो 51 शेयर हैं उन्होंने 52 वीक का हाई टच किया हुआ है, 52 वीक्स हाई उसको टच किया हुआ है उस लेवल को। और 908 शेयर्स ने 52 वीक्स का लो टच किया हुआ है। जो 5 महीने की हम बात कर रहे हैं तो 5 महीनों में जो गिरावट आई है तो तकरीबन 91 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो चुके हैं निवेशकों के। अक्टूबर में 29 लाख करोड़ रुपए लगभग, यानी कि 29.63 है, मैं राउंड फिगर में बात कर रहा हूं। और नवंबर की बात करें तो लगभग 2 करोड़ रुपए, दिसंबर की बात करें तो 2 लाख करोड़ रुपए नवंबर में, और दिसंबर की बात करें तो लगभग 4.25 लाख करोड़, और जनवरी में लगभग 18 करोड़ रुपए, और फरवरी में हाहाकार मचा, लगभग 41 लाख करोड़ रुपया निवेशकों का स्वाहा हो गया। 5 महीने से लगातार सेंसेक्स शेयर मार्केट होली खेल रहा है लाल रंग की। अगर लाल और हरा होता तब तो फिर भी कहीं ना कहीं आप बचे रहते, लेकिन लाल रंग की होली यानी कि खून के आंसू रुला दिए हैं शेयर मार्केट ने, ना सिर्फ निवेशकों को, बल्कि मैं समझता हूं कि जिस तरह से निवेशकों का आने वाले समय में रुझान बन सकता था वो भी डर गए हैं। एसआईपी के 60-61 लाख से भी कहीं ज़्यादा खाते बंद हो चुके हैं। ये सब क्या दर्शा रहा है? ये किस तरह की कमजोरी हो रही है और ये कमजोरी कब तक चलने वाली है, अभी तक कुछ कहा नहीं जा रहा है। जब लास्ट वाले विश्लेषण में जो सुभाष जी के साथ हम वीकली करते हैं तो सुभाष जी ने कहा था कि भाई जो एफपीआईज हैं उनका टारगेट, उनकी जो आई है कि भाई 21,800 पे जब निफ्टी आ जाएगा तो वो बाई करेंगे। तो मैंने उनसे वैसे ही कहा, हमने कहा हो सकता हो 21,800 की बात कर रहे हो लेकिन वो खरीदना 22,200 पे ही चाहते हो, क्योंकि तब ऐसा लग नहीं रहा था कि 22,200 आ जाएगा। लेकिन अगर आज हम देखें तो निफ्टी 22,125 पर आकर के बंद हुआ है, और यह जो सुभाष जी ने लोवेस्ट लेवल दिया था उसको भी
तोड़ के यहां पहुंच गया है। अब ये कई सारी चीज़ें हैं, मिले जुले आंकड़े हैं, लगातार रोज गिर रहे हैं। जो आज की गिरावट है उसका कारण जो ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा हुआ है उसको एक बहुत बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि ट्रंप ने जो मैक्सिको के ऊपर अपना टैरिफ लगाया था वो बेसिकली 4 मार्च से शुरू होना था, 2 अप्रैल से शुरू होना था, लेकिन अब उन्होंने कह दिया 4 मार्च से ही ये टैरिफ लागू होगा और चाइना के ऊपर भी 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ ठोक दिया है। तो इससे जो ग्लोबल ट्रेड वॉर है इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि इस टैरिफ वॉर के कारण ग्लोबल ट्रेड वॉर छिड़ सकती है। हांगकांग जो 6 वीक से लगातार तेजी बनाए हुए था, आज वह भी नीचे आ गया। जापान जो वह भी तेजी में चल रहा था, वह भी मंदी में बंद हुआ है। तो ये जो सब सारी चीजें हैं, अमेरिका, एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि अमेरिका में मंदी आने की संभावनाएं हैं। अब ट्रंप किस तरह से मंदी को रोकेंगे, क्या जिस तरह से वो टैरिफ लगा रहे हैं वो मंदी के डर से लगा रहे हैं, या क्या होने वाला है, इस सब विषयों पे आज हम सुभाष जी के साथ बात करेंगे, इसका विश्लेषण हम लेंगे। जो FII रोज बेच रहा था उसने आज तो हद ही कर दी, 11,639 करोड़ रुपए की बिकवाली कर डाली है। आप सोचिए आखिर निवेशक इस समय कहां लगाए पैसा, कितना कहते हैं ना वेट करे। जब लास्ट हम लोगों का डिस्कशन था सुभाष जी के साथ, तब सुभाष जी कह रहे थे कि भाई टाइम है, दिस अ राइट टाइम टू इन्वेस्ट। बिल्कुल, अगर लॉन्ग टर्म के लिए हम देख रहे हैं तो राइट टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन धीरे 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 करके, स्लोली, क्योंकि अगर आपने सारा पैसा उसी दिन लगा दिया तो अगर मार्केट नीचे गिरेगी तो आप नहीं खरीद पाएंगे, फिर पकड़ में नहीं आती है मार्केट। तो धीरे धीरे कहते हैं इंस्टॉलमेंट्स पे आप पैसा एक स्ट्रेटेजी बना के लगाएं, और उसकी जो सलाह है आपको, सही सलाह, वो आपको आपका फाइनेंशियल एडवाइजर दे सकता है। तो ऐसी मार्केट में सचेत रहें, सतर्क रहें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते रहें और उसके मुताबिक काम धंधा शेयर मार्केट में करते रहें। और हम आपसे जल्द ही सुभाष जी के साथ एनालिसिस के साथ मिलेंगे कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से रहेगा। अभी जो बदलाव आए हैं बाजार में, वो बाजार में बदलाव अगले हफ्ते के लिए क्या कहने वाले हैं और क्या लेवल हो सकते हैं नेक्स्ट वीक, इस पे हम चर्चा करेंगे सुभाष जी के साथ। धन्यवाद, नमस्ते।